नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान। महात्मा गांधी के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। महात्मा गांधी के सत्याग्रह, अहिंसा, सत्य संबंधी विचारों को अपन ने देखा। आज अपन देखेंगे महात्मा गांधी के संपत्ति संबंधी विचार या महात्मा गांधी के आर्थिक विचार, या यूँ कहें कि महात्मा गांधी की ट्रस्टीशिप थ्योरी, ट्रस्टीशिप सिद्धांत, इसको अपन आज अध्ययन करेंगे। तो गांधी जी के विचार ने तो पूंजीवादी है और नहीं पूर्ण रूपेण समाजवादी। नहीं तो गांधी जी के विचार, आर्थिक विचार ने तो पूर्ण रूपेण पूंजीवादी है और नहीं पूर्ण रूपेण समाजवादी। महात्मा गांधी संपत्ति के निजी नियंत्रण के पक्ष में थे, परंतु संपत्ति के स्वामी को अपने आप को संपत्ति का स्वामी न मानकर संरक्षक मानना चाहिए। गांधी जी निजी संपत्ति के पक्ष में थे, मतलब निजी नियंत्रण के पक्ष में थे, संपत्ति के निजी नियंत्रण के पक्ष में थे, परंतु गांधी जी के अनुसार उस संपत्ति के स्वामी को अपने आप को संपत्ति का स्वामी न मानकर संपत्ति का संरक्षक मानना चाहिए। गांधी जी के अनुसार धनिकों को अपने धन को अपना न समझकर समाज की धरोहर समझा जाना चाहिए। महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि धनिकों को अपने धन को अपना न समझकर समाज की धरोहर समझना चाहिए और उस धरोहर का अपने आप को स्वामी न मानकर संरक्षक मानना चाहिए। गांधी जी के अनुसार व्यक्ति को अपने जीवन निर्वाह मात्र के लिए खर्च करना चाहिए और शेष धन को समाज के हित में खर्च करना चाहिए। गांधी जी क्या कहते हैं कि निजी संपत्ति होनी चाहिए, पर निजी संपत्ति के मालिक को अपने आप को संपत्ति का स्वामी न मानकर उस संपत्ति का संरक्षक माने और वो व्यक्ति ये समझे, वो बिजनेसमैन ये माने कि ये संपत्ति मेरी न होकर समाज की धरोहर है और मुझे इसका संरक्षक, मैं सिर्फ इसका संरक्षक हूँ। उसे अपने जीवन निर्वाह पर या अपने व्यक्तिगत जीवन बहुत ही कम खर्चा करना चाहिए, या अपने व्यक्तिगत जीवन पर जीवन निर्वाह मात्र खर्च करने के बाद में शेष पूरे धन का समाज के हित में उपयोग किया जाना चाहिए। गांधी जी के अनुसार जो धनवान व्यक्ति ऐसा न करे, उनके विरुद्ध भी हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सत्याग्रह और अहिंसक तरीकों को अपनाकर उनका हृदय परिवर्तित किया जाना चाहिए। क्या कहते हैं गांधी जी? जो व्यक्ति अपने आप को संरक्षक ने समझ के मालिक भी समझे और उस संपत्ति का समाज के हित में सदुपयोग नहीं करें, उस व्यक्ति के खिलाफ भी, जैसा साम्यवाद या मार्क्सवाद कहता है क्रांति की, उस तरीके की हिंसा की अनुमति गांधी जी नहीं देते। जैसे मार्क्सवाद में हिंसा को स्थान दिया गया है, उस हिंसा का गांधी जी विरोध करते हैं। गांधी जी कहते हैं कि अगर पूंजीपति ऐसा भी नहीं करता, उस संपत्ति का समाज के लिए उपयोग नहीं करता, तो भी उस पूंजीपति के खिलाफ हिंसा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि सत्याग्रह और अहिंसात्मक तरीकों को अपनाकर ही उनका हृदय परिवर्तित किया जाना चाहिए। न्यास सिद्धांत या ट्रस्टीशिप सिद्धांत पुरस्कारों की समानता पर नहीं, बल्कि अधिकारों की समानता पर आधारित है। न्यास सिद्धांत पुरस्कारों की समानता पर नहीं, बल्कि अधिकारों की समानता पर आधारित है। अधिक क्षमता संपन्न लोगों को अधिक संपत्ति रखने का अधिकार है,
गांधी जी का ट्रस्टीशिप सिद्धांत आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था के पक्ष में नहीं है, क्योंकि गांधी जी उत्तराधिकार का नियम को अस्वीकार करते हैं। गांधी जी उत्तराधिकार के नियम को अस्वीकार करते हैं। जो योग्य व्यक्ति होगा वही उस संपत्ति का धरोहर, उस समाज की संपत्ति जो समाज की धरोहर है उसका संरक्षक होगा। अयोग्य उत्तराधिकारी उसका संरक्षक नहीं हो सकता। मतलब उत्तराधिकार के नियम को गांधी जी अस्वीकार करते हैं। अगर ट्रस्टी संपत्ति का दुरुपयोग ही करता है तो राज्य न्यूनतम कार्रवाई करके उसे ठीक कर सकता है। इसके लिए राज्य कोई कानून भी बना सकता है। गांधी जी ट्रस्टीशिप सिद्धांत में ये कहते हैं कि अगर कोई ट्रस्टी या कोई बिजनेसमैन कोई ट्रस्टी कहता है। आज के तारीख में जो अपन बिजनेसमैन जिसको कहेंगे या धनिक जिसको कहेंगे उसको गांधी जी ट्रस्टी कहता है। अगर कोई ट्रस्टी संपत्ति का दुरुपयोग ही करता है तो राज्य को न्यूनतम कार्रवाई करके उसे ठीक कर देना चाहिए। इसके लिए राज्य आवश्यक कानून भी बना सकता है। गांधी जी के जो ट्रस्टीशिप थ्योरी है इसकी आलोचना भी की जाती है। आलोचक ये कहते हैं कि ये एक स्वप्न लोक की अवधारणा है। व्यवहार में मनुष्य मैकियावेली जैसा ही है, जो अपने पिता के हत्यारों की तुलना में अपनी संपत्ति छीनने वाले को माफ़ नहीं करता। आलोचकों का कहना है कि यह पूंजीवाद का आदर्शवादी समर्थन है। गांधी जी के बारे में आलोचक क्या कहते हैं कि जो ट्रस्टीशिप थ्योरी है ना गांधी जी की, जो न्यासीता सिद्धांत है, वो पूंजीवाद का आदर्शवादी समर्थन है। गांधी जी के आर्थिक विचारों में अपन आगे देखें तो गांधी जी औद्योगिकरण का विरोध करते हैं तथा कुटीर व हथकरघा उद्योग धंधों का समर्थन करते हैं। गांधी जी के अनुसार औद्योगिकरण के कारण पूंजी का कुछ ही हाथों में एकत्रीकरण हो जाता है और बहुसंख्यक वर्ग को अत्यधिक निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता है। अगर किसी देश में साधनों व कार्य की तुलना में जनशक्ति कम है तो वहाँ मशीनों का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु जहाँ जनशक्ति अधिक है तो औद्योगिकरण के कारण लाखों करोड़ों लोग बेकार हो जाते हैं। इसलिए गांधी जी औद्योगिकरण का विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि लघु व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जिससे पूंजी का केंद्रीकरण रुकेगा और पूंजी का केंद्रीकरण रुकेगा तो शोषण भी रुकेगा और बहुसंख्यक वर्ग को अत्यधिक निर्धनता में अपना जीवन व्यतीत करना नहीं पड़ेगा। अगर लघु व कुटीर उद्योग होंगे तो सभी को रोजगार मिलेगा। गांधी जी के आर्थिक विचार अपरिग्रह के सिद्धांत पर आधारित है। व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। जितनी आवश्यकता हो या जीवन निर्वाह के लिए जो भी आवश्यक हो उन्हीं वस्तुओं को संग्रह किया जाना चाहिए। इस प्रकार गांधी जी के आर्थिक विचारों में ट्रस्टीशिप सिद्धांत महत्वपूर्ण है। उसके अलावा वो औद्योगिकरण का विरोध करते हैं, अपरिग्रह के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। ये गांधी जी के आर्थिक विचार हैं। इनमें महत्वपूर्ण है ट्रस्टीशिप थ्योरी या न्यासीता सिद्धांत। न्यासीता सिद्धांत अगर अपन सीधे सिंपल शब्दों में बात करें तो गांधी जी निजी संपत्ति का समर्थन करते हैं, परंतु ये मानते हैं वो कि निजी संपत्ति के मालिक को अपने आप को संपत्ति का स्वामी न समझकर संरक्षक समझना चाहिए और उस संपत्ति को समाज के हित में उपयोग में लिया जाना चाहिए और अपने व्यक्तिगत जीवन पर उसे कम से कम खर्चा किया जाना चाहिए उस संपत्ति में से, या जीवन निर्वाह मात्र के बाद में जो भी शेष धन बचता है उस सारे धन का
समाज के हित में उपयोग किया जाना चाहिए। तो गांधी जी की यही ट्रस्टीशिप थ्योरी है। जय हिंद, जय भारत।